मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग बीपीएससी के मैथ सेक्शन के ऊपर सेट्स के प्रिपरेशन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे और हम लोग इस सिलसिले में 2-3 वीडियो किए हैं। अब हम लोग आगे का सिलसिला जारी रखते हैं क्योंकि हमारे पास एग्जामिनेशंस नज़दीक आ गए हैं और हमें उतने ही जोश से फिर से तैयारी करनी होगी, हमें उसके लिए प्रिपेयर करना है और हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन कहता है क्या ए, बी और सी क्रमशः 14, 16 और 12 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए वो उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इंग्लिश में भी हमारे पास है सामने में ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 14, 6 and 12 days respectively. Working together they will complete the work in how many days? Now we'll see to it. क्या कहना है हमको? ए कितने दिनों में कर रहा है? ए हमारा 14 दिनों में कर रहा है, बी हमारा 6 दिनों में कर रहा है और सी हमारा 12 दिनों में कर रहा है। 12 दिनों में कर रहा है तो हम लोग एक वर्क को डिफाइन कर लेते हैं। वर्क को डिफाइन करने के लिए क्या कर लेंगे, हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम हमारे पास हो जाता है 84। 84 से हम लोग देखते हैं वर्क हमारा टोटल है 84, यानी कि ये 14 दिनों में 84 पार्ट काम कर लेगा। तो एक दिन में कितना पार्ट काम करेगा? 6 पार्ट करेगा। ये 6 दिन में पूरा कर रहा है तो एक दिन में कितना पार्ट करेगा? एक दिन में ये 14 पार्ट करेगा और 12 दिनों में पूरा कर रहा है तो एक दिन में कितना पार्ट करेगा? एक दिन में ये 7 पार्ट करेगा, है ना। तो अब तीनों मिलके एक दिन में कितना पार्ट करते हैं? तीनों मिलके एक दिन में हमारा पार्ट करते हैं कितना? 27 पार्ट करते हैं। टोटल हमारा 27 पार्ट करते हैं। वर्क हमारा कितना है? 84। तो हम लोग 84 बाई 27 3 से कट जाएगा हमारा 28 होल, यहाँ हो गया हमारा 9। तो आंसर हो जाएगा हमारा 28/9 जो कि हमारा ऑप्शन सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है क्या किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 25:29 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमारा रेशियो? 25 और 29, है ना। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो दिया हुआ है 25 और 29। अब हम लोगों को दिखाना क्या है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, यानी कि अगर 25 हमारा कॉस्ट प्राइस है तो 29 हमारा सेलिंग प्राइस है। तो अगर 100 हमारा कॉस्ट प्राइस होगा, परसेंटेज में आपको देखना है 100 देखना होगा, तो ये हमारा किस रेशियो से मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 रेशियो से मल्टीप्लाई हो रहा है। उसी से हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1:16। तो डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है हमारा 16%। तो हमारा टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा? 16%। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा अगला क्वेश्चन कहता है किसी स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:3 है। यदि लड़कियों की संख्या 10% बढ़ जाए तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी? 363 हो जाएगी। तो स्कूल में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो हमारा क्या कह रहा है, पहले हमारे बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 4:3। क्या दिया हुआ है? 4:3। अब क्या हो रहा है, इसमें हमारा 10% का इंक्रीज हो जा रहा है। क्या हो रहा है? 10% का इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? 3 + 0.3 = 3.3, है ना। अब हम लोग देखते हैं 3.3 का वैल्यू हमारा किसके बराबर दिया हुआ है? क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है 3.3 इज रिलेटेड टू द नंबर 363। 363 तो 1 का हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 363 डिवाइडेड बाय 3.3, ये हमारा कितना हो जाएगा? 110। ये कितना हो जाएगा हमारा? 110। 1 का वैल्यू 110। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि हमारे स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 4 + 3.3 टोटल हमारा है, ये हो गया हमारा 7.3। 8 का वैल्यू हमारा कितना है? 110। तो ये हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ जाता है? ये 0 हमारा यहाँ आ गया तो इधर आ गया 73 × 11 और ये हो गया हमारा 3, 7 + 3 10, 1 और 8। आंसर इज 803 विच इज द ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी किसी स्टेशन पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या ज्ञात कीजिए। तो सीधा सा क्वेश्चन है, अगर वो 20 सेकंड पार करने में लगा है, यानी कि उस 20 सेकंड में क्या हो रहा है, पूरी की पूरी रेलगाड़ी पार कर रही है। तो 20 सेकंड में रेलगाड़ी कितनी दूर चलेगी, उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड इंटू 20 सेकंड, ये सेकंड सेकंड कट गया और ये हो गया हमारा 4 मीटर। दिस विल बी द लेंथ ऑफ द ट्रेन, यही हमारा ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, अब अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 घंटियां एक साथ बजनी शुरू होती है और फिर 4, 6, 8 तथा 9 सेकंड के अंतराल में बजती है। यानी कि पहला जो घंटी है वो 4 सेकंड के बाद बजेगा, दूसरा 6 के बाद बजेगा, तीसरा 8 के बाद बजेगा और चौथा 9 सेकंड के बाद बजेगा। तो तीनों एक साथ कब बजेंगे, तीनों एक साथ कब बजेंगे? तो इसमें बहुत ही सिंपल सा करना है, कुछ नहीं करना है, सबका हमको एलसीएम ले लेना है। 4, 6, 8 और 9 तीनों एक साथ, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इनका हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए हमारे बहुत आसान है, ये हम लोग ये ऐसे करके सभी लोग करते हैं, हम लोग 3, 4 एंड देन दिस इज 9 अगेन 2, 1, 3, 2 एंड 9, फिर 3, 1, 1, 2 एंड 3, दिस इज 3। अब हम लोग देख लेते हैं कितना होता है, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36 एंड 2 2 72। तो हमारा हर 72 सेकंड के बाद चारों घंटियां साथ में बजेंगी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयत की परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर कितना है, 28 मीटर है, जबकि उसका क्षेत्रफल कितना है, 48 वर्ग मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, है ना। तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या है, हमको क्या निकालना है, उसके डायगोनल की लंबाई क्या है। ठीक है, तो उसका हमारा क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर हमारा क्या होता है, 2 × l + b, वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, वो हमारा दिया हुआ है 28, वो 28 दिया हुआ है, यानी l + b हमारा कितना हो गया, 14 हो गया, 14 हो गया। अब क्या बोलते हैं हमारा l × b, एरिया हमारा दिया हुआ है ना, l × b कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है, l × b कितना दिया हुआ है, 48। अब 40 में हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे कि हमारा एरिया हमारा क्या होगा, 48 होगा। सिंपल है, अगर हम लोग देखते हैं तो ये हमारा 8 + 6 हो जाएगा, 8 × 6 हमारा क्या हो जाता है, 48 हो जाता है। तो l = क्या हो जाएगा, 8 और b = क्या हो जाएगा, 6। ये हम लोग इजी मेथड बता रहे हैं, ये हम लोग एकदम इजी बना रहे हैं। लंबा करने के लिए तो खैर पूरा पेज काफी होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा l एंड b। हमको डायगोनल निकालना है, क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है। ऐसे तो हम लोग पाइथागोरस पेयर्स जानते हैं, ट्रिपलेट्स जानते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 10। क्या हो जाता है, 10। तो डायगोनल की लंबाई कितनी हो जाएगी, b 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी से एक खरीदार को 120 रुपए में 3 किलो अधिक चीनी मिलता है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम मूल मूल्य क्या है, मूल मूल्य मतलब जो हमारा प्राइस घटा है उसके पहले उसका प्राइस क्या था। यानी कि पहले अगर 100 था तो अभी वो घट के कितना हो गया है, 80 रुपए का हो गया है। लेकिन हमको कुछ नहीं पता है कि प्राइस क्या है, हमको ये भी नहीं पता है कि पहले वो कितने किलोग्राम खरीद सकता था और अभी वो कितना किलोग्राम खरीद रहा है। हमको सिर्फ ये पता है कि हम 3 किलोग्राम ज़्यादा खरीद सकते हैं, कितने, 20 रुपए की कमी होने से। तो जब 20 रुपए का दाम अगर हमारा कम हुआ है, 20 रुपए का दाम कम हुआ है 20% का, है ना, 20% दाम अगर कम हुआ है कितने का, 120 का, 120 का 20% कम हुआ तो हमारे पास उतना पैसा क्या हो जाएगा, बच जाएगा, उतना बच जाएगा। यानी कि हमारे पास कितना बच गया, 24 रुपए बच गया। 24 रुपए में वो 3 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीद रहा है, 3 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीद रहा है। यानी कि अभी का उसका प्राइस कितना है, 8 रुपीज है। अब क्या बोल रहा है, 20% घटा था, यानी कि पहले का कितना होगा, 8 × 100/80। 80 क्यों किए, क्योंकि ये घट के आया, पहले का प्राइस हमारा ज्यादा था
ये हो गया हमारा 5/4, ये गया 2, यानी कि प्राइस हमारा कितना था 10 था। घटने के पहले उसका प्राइस क्या था 10 रुपीज पर किलोग्राम। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अभी ट्राई करेंगे, देखते हैं उसमें क्या कहता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 24। दो संख्याओं का एक योग है 24, उनके वर्गों का योग कितना है 386 है, तो संख्या क्या होगी। द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 386, फाइंड द नंबर्स। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहे हैं दो संख्याओं x और y का जोड़ हमारा कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है ना। संख्याओं का जोड़ हमारा 24 दिया हुआ है। उसके बाद बोलता है क्या कि उनके स्क्वायर का जोड़ दिया हुआ है 386। ये हम बस समझने के लिए लिखे हैं, बनाने के लिए तो ये बहुत ही आसान है, और सब्जेक्टिव बनाने के बहुत आसान, बहुत लंबा जाएगा। ऑब्जेक्टिव तरीके से कितना आसानी से बनता है ये हम लोग देखते हैं। ये हमारा 386 है ना। 386 अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट देखते हैं 386, ये हमारा स्क्वायर रूट देखते हैं, तो अगर देखते हैं तो ये हमारा 19 के अबव जाएगा। क्या होगा 19 के अबव जाएगा, तो ये उससे नजदीकी हमारा क्या है 19 है। तो पहला एक पेयर हम लोग चेक करेंगे 19 + 5 24, 19 + 5 24। अब हम लोग चेक करते हैं कि ये दूसरा रूल को फॉलो करता है कि नहीं करता है। दूसरा कंडीशन हमारा क्या है 19 का स्क्वायर 361 और 5 का स्क्वायर 25, ये हमारा फॉलो कर गया। ये हम लोग साफ देख सकते हैं, ये 386 हो गया ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर ये हमारा मैच नहीं करता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अलावा दूसरे भी पेयर्स चेक करते हैं, जैसे कि 18 6, ये हम लोग चेक करते हैं अगर कंडीशन कुछ और होता तो, लेकिन हमारे पास जो कंडीशन है उसको ये फुलफिल करता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक हॉल 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। एक हॉल हमारे पास 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। क्या है 15 मीटर चौड़ा है। उसके बाद बोलता है क्या, तथा 2.5 मीटर के समान चौड़ाई के एक बरामदे से घिरा है। 2.5 मीटर के समान चौड़ाई से वो घिरा हुआ है। ये हमारा कितना है 2.5 मीटर है, और ये भी हमारा क्या है 2.5 मीटर है, ये भी हमारा क्या है 2.5 मीटर है, और ये भी हमारा क्या है 2.5 मीटर है। ठीक है, तो अब क्या कहता है, 3.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से बरामदे की फर्श की लागत क्या है। इसको हम लोग क्या करता है फ्लोरिंग करना है। इसको क्या करना है फ्लोरिंग करना है, फर्श बनाना है। अब हर एक स्क्वायर मीटर के लिए उसका रेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3.5, कितना दिया हुआ है 3.5। पहले तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, इस जो ये हमारा बरामदा बन रहा है उसका हम लोग को क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। तो हम लोग देखते हैं क्या, ये 20 है, इधर से 2.5 है और इधर 2.5 है, तो टोटल हमारा लंबाई कितना हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगा हमारा 25 का हो जाएगा, और ये चौड़ाई हमारा कितने का हो जाएगा 20 का हो जाएगा, क्योंकि 15 + 2.5 + 2.5, तो ये हो गया 20 का और ये हो गया 25 का। टोटल एरिया हमारा कितना हो गया 25 × 20 माइनस 20 × 15। कॉमन हमारा 20 यहाँ पे है, तो हम लोग क्या करते हैं 20 कॉमन ले लिए ताकि हमारे पास क्वेश्चन बनाना आसान हो जाए। अब ये 25 - 15 20 × 10 बराबर हो गया 200 स्क्वायर फीट। कितना हो गया 200 स्क्वायर फीट। हर एक स्क्वायर फीट का रेट दिया हुआ है, कितने दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है, 3.5 क्या दिया हुआ है 3.5 से ये हो गया हमारा 700 रुपीज, 700 रुपीज। तो ऑप्शन हमारा सी आंसर बनेगा सी। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, ये क्लास लेना अच्छा लगा होगा, और ये अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को बताएं, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमें लाइक करें, फॉलो करें, ताकि ऐसे और भी जो भी वीडियो आए वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आपको हमारे लिए कोई सजेशन है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और कुछ डाउट्स भी है तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम उसके लिए जो वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।